दोस्तों, एक बार एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचा। अब उसने देखा कि वहां एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सन्यासी यह देखकर तुरंत पलटा और अपने शिष्यों से पूछा, अच्छा मुझे बताओ कि क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? अब सारे शिष्य कुछ देर सोचते रहे। तभी कुछ देर सोचने के बाद एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे लगता है कि हम क्रोध में अपनी शांति खो देते हैं, तो इसी कारण हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। इस पर महात्मा ने कहा कि जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? आखिर आपको जो कहना है वो आप धीमी आवाज में भी तो कह सकते हैं। अब इस पर कुछ और शिष्यों ने उत्तर देने का प्रयास किया, पर उनके उत्तर से बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए। अब वहां बहस बढ़ती देख सन्यासी ने सबको समझाते हुए कहा कि देखो, जब लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। फिर भले ही वो हमें एक दूसरे के पास क्यों ना नजर आते हों, लेकिन वो अपने भीतर से यानी अपने दिल से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब क्योंकि दूर हो चुके व्यक्ति को धीरे से कही बात सुन नहीं सकती, फिर चाहे वो बात उसे अपने कानों से सुननी हो या फिर दिल से, और इस अवस्था में वो एक दूसरे को बिना चिल्लाए सुन ही नहीं सकते, क्योंकि उनके दिल एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। इसलिए वो एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, और अब वे जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही जोर से चिल्लाना पड़ेगा। और यह बात किसी एक इंसान पर लागू नहीं होती, बल्कि यह सब इंसानों पर लागू होती है। आजकल एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग एक दूसरे पर चिल्लाते यानी गुस्सा करते हैं, तो इस गुस्से के पीछे बिल्कुल यही वजह है कि भले ही उनकी छत एक ही हो, एक ही परिवार हो, पर उनके दिल एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त पर गुस्सा करते हुए चिल्लाता है, एक पति पत्नी पर या एक पत्नी अपने पति पर गुस्सा करते हुए चिल्लाती है, और ये सब ऐसे ही चलता रहता है। अब एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आखिर इसका समाधान क्या है? कैसे हम अपने इस गुस्से को काबू कर सकते हैं? इस पर गुरु ने कहा कि जैसे गुस्से का परिणाम है चिल्लाना, ठीक वैसे ही गुस्से को काबू करने का परिणाम है शांति। यानी अगर आप किसी से प्यार से बात करोगे तो इसका मतलब है कि आप उसके दिल के पास हो। यानी जब दो लोग आपस में प्रेम में होते हैं तब वे एक दूसरे पर चिल्लाते नहीं, बल्कि धीरे से बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं, जिससे उनके बीच की दूरी नामात्र की रह जाती है। यानी तब वे बिना बोले एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं, और वो सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं। अब सन्यासी ने आगे समझाते हुए कहा कि गुस्से को काबू करने से पहले आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। यानी तुम्हें गुस्से को शांत करने से पहले अपने मन को शांत करना होगा, और शांत मन से अपनी समस्याओं का समाधान निकालना होगा। हमें यह समझना होगा कि गुस्से से समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है। इसके विपरीत गहरी समझ से संबंध मजबूत बनते हैं। इसलिए जब दो लोग एक दूसरे को गहराई से समझते हैं तो बिना बोले उनकी भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं। इसलिए यदि आप गुस्से में हो और आप किसी को कुछ समझाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समय दो, और इस समय में अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। आपसी रिश्तों की अहमियत को समझो और अपने मन को भी समझाओ। और यदि आप ऐसा करते हो तो इससे आपके मन को शांत होने में मदद मिलेगी, और एक शांत मन से किया वार्तालाप न सिर्फ आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, बल्कि आप इससे बड़े अच्छे और लाभकारी परिणाम भी प्राप्त करोगे, और आपके लिए सफलता के नए रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हो कि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ
शेयर ज़रूर करें, क्योंकि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक आपके लाइक और कमेंट देखकर ही पहुंचाएगा। इसलिए वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लेकर या अपने किसी विचार को मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।